नमस्कार, रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। कुछ समय पहले मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि एक 62 इयर्स के व्यक्ति की जान चली गई और वहीं पर जो कि उस परिवारजन का कहना था कि डॉक्टर्स पर जो कि आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उसी के बाद जो कि एक सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई जिसमें देखा जा रहा था कि उस पेशेंट की जिसकी डेथ हुई थी उसके फैमिली मेंबर के द्वारा एक डॉक्टर को मारा गया है। और वो सीसीटीवी फुटेज जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो कि किस तरीके से जो कि यहाँ पर ये डॉक्टर्स और फैमिली वालों के बीच में जो कि विवाद चल रहा था। और वहीं पर ये देखिए व्हाइट टी शर्ट में आप लड़की देख पा रहे होंगे जिसके द्वारा डॉक्टर के साथ बहसबाजी की जा रही थी और वहीं पर इस लड़की के द्वारा डॉक्टर को मारा गया है। अब आपको फिलहाल बता दूं डॉक्टर जो कि इस वक्त इमरजेंसी में एडमिट है, वो जो कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बुरे तरीके से इन्हें लगी है। साथ ही साथ अभी फिलहाल डॉक्टर्स जो कि सामने आए हैं और एक बार फिर से आपको सीसीटीवी फुटेज जो कि दिखाने का प्रयास करूंगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर उस फीमेल के द्वारा जो कि डॉक्टर के साथ बहसबाजी की जा रही है। देखिए किस तरीके से आपको बताना चाहूंगी, देखिए किस तरीके से बहसबाजी की जा रही है। इस डॉक्टर को धक्का मारा जाता है और उसके बाद लातों से मारा जाता है। उसके बाद ही फिलहाल अभी जो कि काफी ज्यादा इससे पहले भी जो कि विवाद देखने को मिला। इस परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की जान गई। देखिए किस तरीके से इस डॉक्टर को मारा। और अभी फिलहाल डॉक्टर्स भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्या कुछ कहते हैं उनसे जरूर जानेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हम यही चाहते हैं कि बस वो अरेस्ट हो और उनके ऊपर एफआईआर लगे, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर लगनी चाहिए। जब वो अरेस्ट होंगे उसके बाद हम इमरजेंसी सर्विस रिज्यूम कर लेंगे। सर अभी हमने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें एक लड़की के द्वारा डॉक्टर को मारा जा रहा था, किस तरह दिखी? एक पेशेंट था 65 ईयर्स का मेल पेशेंट था, उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हेमरेज भी हुआ था उसको। यहाँ से उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ लिया, पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि पेशेंट नहीं बचेगा। फिर वो वापस लाते हैं वहां से, यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट करते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, कल से एडमिट हुए तो उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। आज सुबह 12 बजे के आसपास उसकी सैचुरेशन कम आने लगी, मतलब सांस नहीं ले पाने लगी पेशेंट, जो ट्यूब से डली हुई थी। तो फिर हमने 50 पहुंची उसकी सैचुरेशन, 100 नीचे नॉर्मल। तो जब 50 पहुंची तो हमने उसकी ट्यूब चेंज की। ट्यूब चेंज करने के बाद भी हम पेशेंट को नहीं मतलब रिवाइव कर पाए और हमने सारे एफर्ट मारे। लेकिन फिर पेशेंट के अटेंडेंट ने गुस्से में, हमारी दो डॉक्टर ड्यूटी पे थी, एक फर्स्ट ईयर एक थर्ड ईयर, उन दोनों के साथ मारपीट की है, पेट में लात मारी है। हमारी डॉक्टर सीरियस है और अभी इमरजेंसी में एडमिट है। लेकिन उससे परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि अच्छे से ट्रीटमेंट जो कि नहीं मिल पाया, शायद उसी के कारण उनके व्यक्ति की डेथ हुई। मैम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रार कंसल्टेंट कल से सारे हम उन पेशेंट को देख रहे थे। लेकिन आज जैसे ही उसकी सैचुरेशन डिप की और पेशेंट मतलब सैचुरेशन दोबारा, हमने बहुत कोशिश की, उसके बहुत एफर्ट पेशेंट को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ। इसके बाद वो हमारे साथ मतलब धक्का मुक्की पे आए, गाली गलौज की, उन्होंने पेट पे लात मारी हमारी। मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की, उसका देखो आप। सर लगातार देखा जाता है इस तरह के जो कि विवाद देखने को मिलते हैं। जो अटेंडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं गुस्से में आकर हाथापाई करते हैं डॉक्टर्स के साथ, किस तरह देखते हैं इसे? वो लोग ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हम कोई भगवान है। हम भगवान नहीं, हम भी आपकी तरह एक इंसान है, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कोई इंसान चाहेगा कि किसी को कोई मारना, मुझे आप देखो, आप भी इंसान हो, कोई हम कभी नहीं चाहते कोई इंसान हमारे हाथ से जाए। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, जितनी जो सांस होती है हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारते हैं। 36 घंटे की ड्यूटी। हमारे जो पीजी रेजिडेंट यहाँ पे काम करते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक रहते हैं। रात को 1-1 बजे खाना खाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। देखो इमरजेंसी 200 की लाइन लगी होती है यहाँ पे, लेकिन पूरा एफर्ट के साथ करते हैं। लेकिन जब अगर पेशेंट को भी समझना चाहिए, उसके टेनेंट को भी समझना चाहिए कि अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो हम अपनी तरफ से तो पूरा कॉपरेट करें। लेकिन हम लात खाने थोड़ी आते हैं, मार खाने थोड़ी आते हैं। अब वो उसको कुछ हो जाएगा, वो अभी इतनी सीरियस है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? और ये रोज होता है। डॉक्टर एक इजी टारगेट है, क्योंकि हमें ऐसी कोई स्कूटी नहीं दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ डेली ऐसी बातें होती है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अभी इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज रेजिडेंट्स की तरफ से बंद है, कंसल्टेंट देख रहे हैं पेशेंट। और जब तक एफआईआर इंस्टीट्यूशनल नहीं लग जाती है और वो लेडी अरेस्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम इमरजेंसी सर्विस रिज्यूम नहीं करेंगे। पहले भी सर देखा गया पुलिस भी मौके पर पहुंची थी वहां पर और आशुतोष सर भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो उसके बाद जो कि बात भी की गई, क्लैरिफाई किया गया सर के द्वारा कि क्या कुछ मैटर था। लेकिन अभी भी फिलहाल वो परिवार जो कि कह रहे कि नहीं डॉक्टर्स की ही गलती है। हाँ मैम, इनका इशू है, वो तो शुरू से ही ब्लेम लगा रहे हैं कि डॉक्टर की गलती है। बट जबकि हमने सारी चीज़ें अपने उन पे असेस की हैं क्या हुआ है, तो रियलिटी के जो डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हुआ है। बट पेशेंट का अभी तक वो स्टिल वो कर रहे हैं और वो हम थ्रेटन कर रहे हैं कि हम, आप अगर एफआईआर लॉन्च करानी है तो आप हमें करा लीजिए, अगर हिम्मत है तो जाके करा के देख लीजिए। वो अभी भी थ्रेटन हमें अभी कर रहे हैं। तो आप उनका देखिए कि एटीट्यूड अभी भी कैसा है हमारी तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बात की इंटेंसिटी के हिसाब से।
कि उनका एटीट्यूड कैसा है और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। They are helpless. वो जिसने लड़की ने डॉक्टर को हिट किया वो यही चीज कह रही थी कि डॉक्टर्स के द्वारा हमें कहा जा रहा है कि आप पुलिस को बुला लो, पुलिस हमारी अपनी है, जो कर सकते हो आप। नहीं मैम, ये सब चीज़ें सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हो चुकी हैं और सीसीटीवी सामने ओपन आ चुकी है, वीडियोज आ चुकी हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सीसीटीवी हमने आपसे शेयर कर दी है, आप उनमें क्लियरली देख लीजिए। और मुझे नहीं लगता हमारा डॉक्टर यहाँ जाके ऐसी बिहेवियर कभी पेशेंट की बेड पे सीरियस होगा तो इस्तेमाल करेगा, ऐसा अनएक्सेप्टेबल ना करेगा कोई ऐसा। अभी फिलहाल आने वाले समय में क्या इमरजेंसी बंद रहेगी और कितने समय के लिए बंद रहेगी? हमारा सिंपल सा ये डिमांड है कि हमारी इमरजेंसी बंद रहेंगी। हमारा जब भी एफआईआर लॉन्च होगी हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, हमारी इमरजेंसी रिज्यूम करेंगे। हमें ड्यूटी करने में कोई इशू नहीं है, हम ड्यूटी के लिए हमेशा आए करते रहेंगे, बट एफआईआर हमें लॉन्च के वेट कर रहे हैं कि कब तक होती है। तो देखिए अभी फिलहाल डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो कि काफी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक लड़की जो कि डॉक्टर को हिट कर रही है, अभी फिलहाल वो डॉक्टर बहुत बुरी कंडीशन में इमरजेंसी में एडमिट है। और एक बार फिर से आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें देखा जा रहा है कि डॉक्टर के द्वारा हिट किया, माफ कीजिएगा, एक लड़की के द्वारा हिट किया जा रहा है डॉक्टर को। अभी फिलहाल डॉक्टर जो कि बीमार है और वो डॉक्टर जो कि अभी फिलहाल इमरजेंसी में एडमिट है। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। और अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर्स को जो कि पूरा कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट को बचाया जा सके, उसे पूरे अच्छे तरीके से जो कि ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर्स के द्वारा ये कहना है कि उस पेशेंट का पहले ही अमृतसर पीजीआई में इलाज चल रहा था, वहां से जो कि उन्हें जवाब दे दिया गया था और उन्हें जो कि जीएमसी जम्मू में भर्ती करवाया गया था। लेकिन फिलहाल अभी वो परिवार का यही कहना है कि नहीं, डॉक्टर्स की गलती की वजह से ही ये सब हुआ है। और अभी फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि इमरजेंसी तब तक बंद रहेगी जब तक इन्हें की जो एफआईआर है वो नहीं दर्ज होती। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू।